अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की गैर एलानिया। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वाबजा हमारे सूबे के साथ ज्यादती कर रहा है। कहा कि ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं, वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को धमकी देते हुए कहा कि अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो बिजली बंद कर दूंगा। आप किस तरह बैठे हैं और किस तरह आपको निकालना है मुझे सब पता है। कर रहा हूं कि 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन आपको अवाम ने वोट दिया और आपके साथ अवाम ने गैरत भी की है और अब हमने गैरत करनी है इनके साथ। और आप लोगों ने 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है खुद बैठकर चौकीदारी करनी है और खुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पे कोई FIR नहीं करेगी। ये पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये वापडा की मातहत नहीं है। वापडा जो ज्यादती कर रहा है, हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा और साथ में हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है, तो आपने हक के साथ ठहरना है। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF के सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए और आप फिर स्टैंड नहीं कर सकते। मुझे आपकी कैपेसिटी का भी पता है, आपके हालात का भी पता है, आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ईद के दिन भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आए, आज फिर धमकी दे रहे थे। वज़ीर इत्तलात असलम बुखारी का अली अमीन गंडापुर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KP हुकूमत की सरपरस्ती में ग्रिड स्टेशन पर हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोड़ और लाइशें सड़कों पर पड़े हैं, लेकिन पंजाब में रोजाना काम हो रहा है। वज़रा आला हैं वो कम से कम धमकी वज़ीर आला तो नहीं है ना। वो बेचारे काम तो कर रहे हैं। वो ये अलग बात है कि वो जीरो वेस्ट अगर नहीं हो सका, लेकिन काम वो फिर भी। आप मुझे KPK का कोई एक दिखा दें, कहीं आपने कोई तस्वीर, कोई इतना सा कोई जगह चीज़ देखी हो कि जहाँ पर KPK में काम हो रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने हर 3 महीने के अंदर अभी तक तमाम वज़रा आला को नॉकआउट किया है। तमाम चीफ मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो मरीम नवाज़ की कारकर्दगी की जो है वो तकलीद करे। लेकिन अफसोस की बात है कि ईद वाले दिन भी अपनी जो नफ़रत है, अपना जो इंतशार है, वो फैलाने से ये लोग बाज नहीं आते। कूड़ा इनसे उठाया नहीं जाता, बातें इनसे आप करा लें जितनी मर्जी। बात ज़रूर मांगें, वफाक से वाजिबात मांगने चाहिए, लेकिन अपनी तरफ भी देखें कि आपने कितने वाजिबात देने हैं। बिजली की मद में आपके कहाँ लाइन लॉसेज होती है। आप खुद इनकी हुकूमत इनके MPs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। ग्रिड स्टेशंस को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। गर्मी और लोड शेडिंग ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम लोड शेडिंग से आजिज आ गए। पेशावर के कई इलाकों में पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। अंदरून सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में भी लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। मुल्क के कई शहरों में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में लोड शेडिंग का चैन बोतल से बाहर निकल आया। तमाम बड़े शहरों में तवानाई का बहरान जारी है। पेशावर में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग, ईद की खुशियाँ फीकी पड़ गयी। शहरियों का कहना है कि बिजली आती नहीं मगर बिल हजारों में आते हैं। हमारी लोड शेडिंग घंटा 2 घंटे की नहीं है सर, 6-6 घंटे 7-7 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मीरपुर खास समेत गुजरावाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुतासिर ने हाफिजाबाद रोड ब्लॉक करके कैपको चीफ के खिलाफ नारेबाजी की। तहसील मोरो में तवील लोड शेडिंग और सख्त गर्मी का सामना है। कराची में ईद की छुट्टियों में भी लोड शेडिंग जारी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ईद के तीसरे रोज सुबह सवेरे ही शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद कर दी गई। लाइट नहीं होती है, परेशानी है, छोटे छोटे घर हैं। अब तो मर्द आदमी तो बाहर आ जाता है, लेडीज बेचारी कहाँ जाएगी, इतनी घुटन होती है घरों के अंदर। मकरान डिवीजन को बिजली फराहम करने वाली एक ट्रांसमिशन लाइन बंद, लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। कसूर में भी वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज हुआ। कादिराबाद में 3 दिन से बिजली बंद होने से इलाका मकीन परेशान है। हुकूमत के पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर चैनल राब्ते काम कर गए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ जल्द पिघलने का इम्कान है। सराय के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत कर ली है और जल्द वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम को विफाक, पंजाब और बजट के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वजीर आजम ने ईद की मुबारकबाद के लिए बिलावल भुट्टो को टेलीफोन किया था, जिसके बाद नई पेशरफ सामने आ रही है।
सियासत और रियासत में फ़र्क होना चाहिए। सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। रियासत हमेशा सियासी मफादात से बालातर होनी चाहिए। चंद नासिर दोस्त ममालिक के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन कामयाब रहा। पहली बार स्पेस के शोबे में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को लेकर आगे जा रहे हैं। चीन सीपैक को अपग्रेडेड लेवल पर आगे ले जाने को तैयार है। सियासत और रियासत के मफादात में फ़र्क करना सीखें। आप अपनी सियासत की नज़र और भेंट रियासत को नहीं चढ़ा सकते। आप अगर रियासत के मफादात के साथ खेलेंगे तो फिर आपके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा, इसलिए कि जो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहता है वो मुल्क का बही ख़्वाह नहीं हो सकता। हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो चीन का दौरा किया, पहली दफ़ा पाकिस्तान और चीन के ताउन को स्पेस के शोबे में भी एक्सटेंड किया गया। फ़ेज़ 2 ऑफ सीपैक के लिए भी बहुत बरमला कहा कि पहले मरहले की कामयाबी के बाद अब हम एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सीपैक के लिए तैयार हैं। पंजाब में ईद के 3 रोज सफाई के बेहतरीन इंतजाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सूबे भर की सफाई मुहिम टीम और वज़ीर आला को शाबाश। कहा, बेहतरीन इंतजाम पर आप लोग तारीफ के मुस्तहिक हैं। पंजाब भर की सफाई मुहिम टीम और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। वज़ीर आज़म की जानिब से जारी पैगाम के मुताबिक सफाई मुहिम के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। ईद के रोज़ शहरियों की कसीर तादाद ने सयाहती मकामात का रुख किया है। रावलपिंडी के अयूब नेशनल पार्क में लोग अहल खाना के हमरा खूब इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे असरार खान से मज़ीद जानेंगे। जी असरार, बताएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में इस वक्त हम मौजूद है और रावलपिंडी की आवाम जो है ना आज ईद के दिन सेलिब्रेट कर रही है अपनी फैमिलीज के साथ। इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी के अयूब नेशनल पार्क में। ऐसी एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो कि इंजॉय कर रही है, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई है। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। बच्चों के साथ आप आए हुए, कैसा फील हो रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ इस वक्त ट्रेन में बैठे हुए, बताइए जरा। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए एंजॉय करा रहे हैं ना जी। हसन आप बात। जी आपको भी मजा आ रहा है बेटा? जी। क्या मजा आ रहा है? चले जी, आप छोटी सी बच्ची, आप बताएं ना कि बच्चों के साथ आप आई हुई है, ट्रेन के मजे ले रहे, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ है माशाल्लाह, ये सबसे अच्छी बात है कि हम बच्चों के साथ हैं और मज़ा भी आ रहा है। बच्चों को लेके आए हैं हम। बिल्कुल जी बिल्कुल, फैमिलीज यहाँ पर एंजॉय कर रही है, ट्रेन में बैठी हुई है और ट्रेन के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के झूले। आपका तफसीलात के लिए। कराची में ईद के रोज शहरियों की बड़ी तादाद साहिल समंदर पर पहुंच गई है। नुमाइंदा बोलीस मोहम्मद काशान इस वक्त सीवीओ पर फैमिली के हमरा मौजूद हैं। जी काशान, बताइएगा क्या माहौल देख रहे हैं? साहिल समंदर पर मौजूद हूँ। सीवीओ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो एंजॉय करने के लिए आई हुई है। कुछ खवातीन मेरे हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सीवीओ मनाने आए, एंजॉय करने के लिए आए। शहर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसका एंजॉय हो रहा है, उस हवाले से ही बताएं। हाँ वैसे तो गर्मी तो है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा थी। जी तमाम लोग कौन है आपस में? आप लोग कजन्स हैं? जी कजन्स भी हैं, बहनें भी हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि फैमिली मेरे हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। कजन्स जो और फैमिली उसके हमरा लोग यहाँ पर आए हैं। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे। और कराची में सुन्नत इब्राहिमी के तीसरे रोज़ भी शहर कायद में आलाइशें उठाने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे वजाहत अली आबदी इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। वजाहत बताएगा सफाई सुथराई की और ये जो आलाइशें उठाने का ऑपरेशन, इसकी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज देखिए, ईद का तीसरा रोज है। आज भी सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से ईस्ट का डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर ईस्ट जिले की तमाम इलाकों से जो आलाइशें कुर्बानी के बाद जमा होती हैं उनको जमा कर यहाँ पर डंप किया जाता है। खुसूसी हिदायत के ऊपर सब काम पहले जारी है और अभी तक हमारे यहाँ 300 डंपर जो 12 बिल्डर्स है वो जा चुका है जाम चाकरो।
जो भी आनाइश हो रही है उससे 40-50 मिनट में उसको हम कंप्लेन रिजॉल्व करवा रहे हैं। लोगों ने बैनर तो नहीं हटाए तो वहाँ थोड़ा काम में थोड़ी सी कुछ देरी कमी आई थी, लेकिन वो सिर्फ बैनर हट गए, काम सारी हो गया अल्लाह में। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो अमला है वो उन गलियों से भी सफाइयां कर रहा है और मुकम्मल अलाइशों को लाकर यहाँ पे डंप कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए वजाहत। ईद उल अज़हा के आखिरी रोज़ भी लाहौर शहर में दावतों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम शहरियों के लिए दावत आम का अहतमाम किया गया है, जहाँ पाकिस्तान पर से शहरी आएंगे और खाने से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से। इस वक्त पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी दफ्तर में मौजूद है, जहां पर आज दावत आम जो है वो दी जा रही है और शहर लाहौर को जो है वो दावत दी जा रही है कि यहाँ आपके खाना खा सकते हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा है, बड़ी ईद है और बड़ी खुशियाँ है और यहाँ पर जो है आज खुशियाँ बांटी जा रही हैं। इस वक्त खालिद नाइक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये ईद जो है कुर्बानी और इसार का नाम है। हम इसी जज्बे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज यहाँ एहतमाम किया है और हमने अवाम के लिए एहतमाम किया है, ना कि खवास के लिए। हम हर किसी के लिए इजाज़त है यहाँ पे कि जो भी आना चाहे और खाना खाना चाहे उसके लिए, और ख़ास कर वो लोग जो अपने घरों में कुर्बानियाँ नहीं कर सके, हमने उनके लिए दावत का एहतमाम किया है ताकि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो सकें और हमारी दुआओं में शरीक हो सकें। मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये ख़ास मंशूर है कि हमारे गम और खुशियाँ साझी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी के तहत यहाँ पर मौजूद हैं कि सारों की खुशियाँ मुश्तरक हैं, इकट्ठी हैं। जो चाहे वो आए, हमारे दस्तरखान पे बैठे, यहाँ पे खाना तनावुल करे और ईद की खुशियों में हमारे साथ और हम उनके साथ शामिल हो जाएं। बस हमारा पैगाम मोहब्बत का है, चाहत का है, उल्फत का है। यही मरकज़ी मुस्लिम लीग का मंशूर है। कौम को एक करना है, इकट्ठे करना है, तकसीम ख़त्म करनी है, तफरीकें मिटा देनी है, दिल जोड़ लेने हैं, एक दूसरे को गले से लगाना है। आज पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है वो ये दस्तरख्वान सजाया जा रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान भर से इस्लामाबाद में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन ने ईद कुर्बान पर कुर्बानी की अजीम मिसाल कायम कर दी। ईद के तीनों रोज़ मखलूक खुदा की खिदमत में मशगूल मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन आने वालों को बाइज़्ज़त तरीके से खाना खिलाया गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीजा से। जी आलीजा। ईद कुर्बान का तीसरा रोज़ है और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, जिस तरह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहान के लिए रहमतुल्लिल आलमीन थे, ये भी लोगों के लिए रहमत बनी हुई है। ईद के तीनों रोज़ मुसलसल लोगों को यहाँ पर बिठाकर बाइज़्ज़त तरीके से खाना खिलाया गया। किस तरह खिदमत का अजीम फरीज़ा अंजाम दिया गया, जानेंगे मौलाना अब्दुर रहमान साहब से, जो मरकज़ी मुंतज़िम है मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी कौम का एक तोहफ़ा है। ये मस्जिद का कुर्बानी दस्तरखान है, इस अज़म के साथ कि हमारे महल्ले गली में इस धूप में कोई बेवा कच्चा गोश्त जमा करने के लिए धक्के ना खाए, उसका घराना बिखरे ना, कोई यतीम बच्चा गलियों में जाके वो बाप के सहारे से महरूम एक बोटी के लिए लोगों के दरवाजे ना खटखटाए। जब मस्जिद है वो यहाँ पे आए, बैठे, खाए, 3 दिन खाए, पेट भर के खाए, इस्लामाबाद की सैर करे, फिर खाना खाए और जाके अपनी ईद मनाए। और उलमाए किराम और मसाजिद कमेटियों से एक गुजारिश है, खाल जमा करने की नफियात से बाहर निकलें। खाल जमा करना हमारा ये शेवा नहीं है, ये हमारा रुतबा नहीं है, बल्कि अल्लाह की मखलूक को खिलाएं, रहमत बन जाएं, इनको धक्कों से बचाएं। इस रवाज को ख़त्म करना होगा, हमें इस्लामी समाज बनाना होगा। समाजी तब्दीली कर लीजिए, आपको रियासत मदीना अपने गली मोहल्ले में नज़र आ जाएगी। शुक्रिया। मौलाना अब्दुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बयान किया कि किस तरह खिदमत के जज्बे से सरशार मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन का आलिजा, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। लंडी कोतल थाने की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग, सहाफ़ी खलील जिब्रान कत्ल, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। DPO के मुताबिक सहाफ़ी खलील जिब्रान घर जा रहे थे, नामालूम अफराद ने कार से निकलकर गोलियां मारी। मुल्ज़मान फायरिंग करके फरार हो गए। खलील जिब्रान को पहले भी दहशतगर्दों से धमकियां मिली थीं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए लंडी कोतल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सज्जाद एडवोकेट भी हमरा मौजूद थे। कराची में खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अनस हनीफ दामी मुलजिम सरकारी अफसर बनकर शहरियों पर धौंस जमाने के लिए जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में घूमता था। मुलजिम सोशल मीडिया ऐप पर भी वीडियोस अपलोड करके खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करता था। थाना गुलिस्तान जौहर पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 2 अदद मोबाइल फोन, नकदी और लग्जरी गाड़ियाँ बरामद कर ली गई।
अटक के कमड़ियाल डैम में 2 कज़न डूबकर जाँ बहक हो गए। 16 साला उमैर पांव फिसलने से पानी में जा गिरा, जिस पर सनाउल्लाह ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों लड़के गहरे पानी में खुद को न बचा सके। 16 साला उमैर आबिद और 16 साला सनाउल्लाह अजहर की लाशें निकालकर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अटक में दोनों कज़न फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। हॉक्स बे के करीब समंदर में 4 अफराद डूब गए, 3 अफराद को बचा लिया गया, जबकि एक शख्स की तलाश जारी है। मुतासरा खानदान के अफराद पिकनिक मनाने साहिल समंदर पर आए थे। फैसलाबाद में मशरूब साज कंपनी के ट्रक ने हादसा कर दिया। लोगों ने एहतजाजन ट्रक लूटकर खाली कर दिया। यह वाकया खड़ियावाला के मकाम पर पेश आया, जहां मशरूब साज कंपनी के ट्रक ने बाइक वाले को उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शहरियों ने तैश में आकर गाड़ी में मौजूद मशरूब को लूटना शुरू कर दिया। पुलिस के पहुंचने तक शहरियों ने सारा ट्रक लूट लिया। पाक बहरिया के पहले मिल्जिम क्लास जंगी जहाज PNS बाबर ने सऊदी अरब की बंदरगाह का दौरा किया है। जद्दा आमद पर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के आला हुकाम और पाकिस्तानी हुकाम ने PNS बाबर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर की डिप्टी वेस्टर्न फ्लीट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल दोनों ममालिक के बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के अख्ताम पर PNS बाबर ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज HMS अल रियाद के साथ मश्क में हिस्सा लिया। मश्क का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताबुन और मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देना है। ICC ने T20 फॉर्मेट में खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी कर दी है। बॉलर्स की दर्जा बंदी में टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। बैटर्स की टॉप 4 रैंकिंग में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत के सूर्य कुमार यादव का पहला, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट का दूसरा, पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे और मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।